कक्षा 11 सामान्य हिंदी के बच्चों, इसके पहले हमने तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास में दोहावली शीर्षक पूरा पढ़ाया। 10 दोहा था, 10 की व्याख्या वो आपको बताई गई। आज हम इसके बाद जो अगला शीर्षक है विनय पत्रिका, ये विनय पत्रिका तुलसीदास जी का सर्वोत्तम गीत काव्य। इसमें अपने उद्धार के लिए भगवान राम से वो याचना करते हैं। तो आज हम यह पाठ देखेंगे, ये शीर्षक देखेंगे विनय पत्रिका। देखेंगे। कबहु कहूँ यह रहनि रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूँगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूँगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निबहूँगो। परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनि तेहि पावक न दहूँगो। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूँगो। परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहूँगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्ति लहूँगो। कबहु माने कब या कभी, हूँ माने हमें से तात्पर्य यही माने ऐसा रहनी रहूँगो माने जीवन मिलेगा। श्री रघुनाथ कृपालु, कृपाल माने कृपा करने वाले, कृपा माने कृपा, ते माने से संत स्वभाव, संत जैसा स्वभाव, गहूँगो माने प्राप्त करूँगा। जथा लाभ यानी जो इच्छा से प्राप्त हो, संतोष माने संतुष्ट होकर, सदा माने हमेशा, काहू माने किसी से, सो माने से, कछु माने कुछ, ना माने नहीं, चाहूँगो माने चाहूँगा। परहित दूसरे के हित में, निरत माने संलग्न, निरंतर माने निरंतर लगातार, मन क्रम वचन, नेम माने नियम, निभाऊंगो माने निभाऊंगा। परुष वचन माने कठोर वचन, अति दुस्साह अत्यंत असहनीय, श्रवण कानों से सुनी माने सुन करके, तेहि माने उसके फल स्वरूप, पावक माने अग्नि के समान, ना माने नहीं, दहूँगो माने जलूंगा। विगत माने बीते हुए, मान माने मान, सम माने सम, शीतल माने शीतल शांत, मन माने मन को, पर माने दूसरे के, गुण माने गुण, नहीं माने नहीं, दोष माने दोष, कहूँ माने कहूँगा। परिहरि देह जनित, परिहरि मतलब त्यागने से तात्पर्य होता है, छोड़कर। देह जनित चिंता, शारीरिक कष्टों को, चिंताओं को, दुख सुख, दुख और सुख, सम बुद्धि समान बुद्धि से मानने वाला, सहूँगो माने सहूँगा से तात्पर्य। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, इस पथ पर चलते हुए रहते हुए, अविचल हरि, अविचल जो जिससे मैं कभी विचलित ना हूँ, कभी विचलित ना होने वाली, हरि माने हरि की, भक्ति माने भक्ति, लहूँगो माने प्राप्त करूँगा। इस पद में जो है गोस्वामी तुलसीदास ने अपने भावी जीवन के विषय में अभिलाषा प्रकट की है और पूछा है कि मुझे यानी तुलसी को संतों जैसा स्वभाव कब प्राप्त हो। आगामी से तात्पर्य अगले जन्म के जीवन के बारे में उन्होंने जो है कामना की है। तो देखेंगे। कबहु हूँ यही रहनि रहूँ, वो तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या कभी मुझे इस प्रकार का, यही माने इस प्रकार का, हे प्रभु क्या कभी मुझे इस प्रकार का जीवन प्राप्त होगा। श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूँगो, क्या मैं दीन दयाल रघुनाथ की कृपा से संतों जैसा स्वभाव प्राप्त कर सकूँगा। क्या मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से संतों जैसा स्वभाव प्राप्त कर सकूँगा। जथा लाभ संतोष सदा काहूँ सो कुछ न चाहूँगो, मुझे अपने परिश्रम से जो कुछ भी प्राप्त हो जाएगा, मुझे अपनी मेहनत से जो कुछ भी प्राप्त होगा, मैं उसी में सदैव संतुष्ट रहूँगा। और काहू सो कछु न चाहूँगो, और मैं किसी से किसी वस्तु की याचना कामना नहीं करूँगा। परहित निरत निरंतर मन कर्म वचन नेम निबहूँगो, और मैं हमेशा या मैं मन कर्म तथा वचन से निरंतर दूसरों के कल्याण करने में निरंतर लगा रहूँगा या निरंतर रहूँगा।
और मैं अपने इस नियम का, दूसरों के कल्याण करने के इस नियम का मैं सदैव पालन करूँगा, हमेशा पालन करूँगा। पर उस वचन अति दुस्साह श्रवण सुनते ही पावक न दहूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने कानों से अत्यंत कठोर तथा असहनीय वचन सुनकर भी क्रोध की अग्नि में नहीं जलूंगा। अर्थात चाहे अपमानित होना पड़े या चाहे मुझे कोई कितना भी अपशब्द बोले, लेकिन मैं कभी भी उस पर क्रोध नहीं करूँगा। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूँ गो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान अपमान के भाव से दूर हो करके, मान अपमान के भाव से दूर हो कर या मान अपमान के भाव को समान मान करके अपने मन को हमेशा सुख दुख के प्रभाव से मुक्त और शांत रखूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं मैं बीते हुए मान सम्मान को समान मानकर तथा सुख दुख के प्रभाव से स्वयं को मुक्त कर मैं हमेशा स्वयं को शांत रखूंगा। पर गुण नहीं दोष कहूँगा, और मैं सदैव दूसरों के गुणों का वर्णन करूँगा, परंतु मैं कभी किसी के दोषों का उल्लेख, बुराइयों का उल्लेख और गुणों का उल्लेख नहीं करूँगा। परिहरि देहि जनित चिंता, दुख सुख सम बुद्धि सहूँ गो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसा जीवन कब प्राप्त होगा, मुझे ऐसा जीवन कब मिलेगा, कब प्राप्त होगा, जब मैं अपने शारीरिक चिंताओं जब मैं अपने शरीर से संबंधित चिंताओं को छोड़कर दुख और सुख को समान भाव से मानूंगा, समान भाव से सहन करूंगा। अर्थात सुख के अवसर पर मैं कभी अहंकार नहीं करूंगा और दुख के समय मैं कभी हताश निराश नहीं होऊंगा। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्ति लहूं। वो तुलसीदास जी कहते हैं हे प्रभु मैं संतों के इस पथ पर, इस मार्ग पर, हे प्रभु मैं संतों के इस मार्ग पर चलता हुआ भगवान की अविचल भक्ति कब प्राप्त करूंगा। अब इसमें हम जो है काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा आपको मैंने बताया था कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, इस दोहावली सब ब्रज भाषा की हैं, तो आप विनय पत्रिका पढ़ रहे हैं इसलिए भाषा ब्रज है, रस शांत है। अविधा शब्द शक्ति है, चूँकि हमने सीधा सीधा अर्थ देखा। प्रसाद गुण है और छंद जोग्य पद हम छंद में लिखेंगे। अब हम अगला पद देखेंगे, दूसरा अगला मतलब दूसरा पद विनय पत्रिका का देखेंगे। देखिए दूसरा पद हम देखेंगे। ऐसी मूढ़ता या मन की, मूढ़ता माने मूर्खता, या माने इस मन माने मन की। परिहरि राम, परिहरि माने छोड़कर, राम भगत माने राम की भक्ति। सूर सरिता यानी गंगा। आस माने आस, करत माने आस मतलब विश्वास से तात्पर्य आशा करना जिसे कहते हैं। करत मन में कर रहा, ओसकन की माने ओस के बूंदों की, यानी गंगा को त्याग कर, गंगा जल को त्याग कर जो है ओस के बूंदों का पान करने की कामना कर रहा है। धूम समूह, धुएं के समूह को। निरख माने देखकर, चातक माने चातक, जो माने जिस प्रकार से। त्रिसित जाने, त्रिसित का मतलब होता है जो है मतलब प्यासा, त्रिसित मतलब प्यासा। जानी माने जानी, जानी माने जानकर। मति माने बुद्धि, घन माने बादल, की माने की, यानी जब वो धुएं के समूह को देखता है तो प्यासा बाज, मूर्खता बस, प्यासा चातक मूर्खता बस उसे क्या समझ बैठता है, बादल। नहीं तहाँ शीतलता नहीं बारी, शीतलता माने वहाँ नहीं माने नहीं, शीतलता माने शीतलता की, न माने नहीं, बारी माने जल की। पुण्य हानि होती लोचन की, पुण्य माने फिर, हानि माने हानि, होती माने होती है, लोचन माने मुख की चोंच की। ज्यों गच, ज्यों माने ज्यों, गच, गच माने बाज, कांच माने कांच में, विलोक माने देख कर। ज्यों जो है गच माने ज्यों माने ज्यों, गच या माने बाज बताया, लेकिन सेन माने बाज होता है। गच माने पक्की मिट्टी या पक्की
मिट्टी, पक्की हुई भूमि या किसी दीवार में। कच माने अथवा शीशे में। बिलोक माने देखकर। सेन माने बाज। जड़ माने मूर्ख। छा माने परछाई को। अपने माने अपने। तन माने तन की। टूटत माने टूट पड़ता है। अति माने अत्यधिक। आतुर माने व्याकुलता पूर्वक। आहार माने आहार के। बस माने वशीभूत। क्षति माने हानि। विसारी माने भूल कर। आनंद माने मुक्ति। कह लो कह माने कहाँ। लो माने तक। कहूँ माने कहूँ। कुचाल माने कुचाली। कृपा निधान माने ही कृपा निधान। कुचाल का मतलब जो होता है, जो हमेशा जिसका दिमाग बुराइयों में लगा रहे, भलाई में कभी ना लगे, अच्छाई में कभी ना लगे, हमेशा निंदित कार्यों में रहे, इसे को कुचाल हम कहते हैं। जानत हो गति मन की। जानत माने जानते, हो माने है, गति माने गति, मन माने मन, की माने किए। तुलसी प्रभु हरहु दुसह दुख। हरहु माने दूर करिए। दुसा माने असहनीय। दुख माने दुख को। करहु माने कीजिए। लाज माने लाज। निज माने अपने। पन माने प्रतिज्ञा। की माने की। इसमें जो है तुलसीदास अपनी दीनता प्रदर्शित करते हुए भगवान श्री राम से अपने उद्धार की कामना, अपने मुक्ति की कामना करते हुए देखिए क्या कहते हैं। ऐसी मूढ़ता या मन की। ऐसी मूढ़ता या मन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह मेरा मन ऐसी मूर्खता कर रहा है कि ये मेरा मन ऐसी मूर्खता कर रहा है कि परिहरि रामे भगति। श्री राम की भक्ति रूपी, श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर, श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर विषय वासना रूपी उसके बूंदों के द्वारा अपनी प्यास बुझाना चाहता है। तुलसीदास जी कहते हैं मेरा मन ऐसी मूर्खता कर रहा है कि यह श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर सांसारिक विषय वासना रूपी ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। इसका यह व्यवहार, उसका ऐसा करना, मेरे मन का ऐसा करना ऐसा है कि जैसे धूम समूह निरख चातक ज्यों त्रिसित जानी मति घन की। इसका ऐसा करना उसी प्रकार से है जैसे त्रिसित चातक, जैसे ज्यों त्रिसित चातक, जैसे प्यासा पपीहा धूम समूह निरख, धुएं के गुब्बार को देखकर घन उसे बादल समझ लेता है। धुएं के समूह को देखकर उसे क्या समझ लेता है? उसे बादल समझ लेता है। और पानी के लिए और जल पाने के लिए उसी की ओर, बादल की ओर टकटकी लगाकर देखने लगता है। लेकिन नहीं तह शीतलता न बारी बारी पुण्य हानि होती लोचन की। परंतु उसके द्वारा, परंतु जो चातक है वो जो धुएं के समूह को देखता है उसे क्या समझ लेता है? बादल, और उसे टकटकी लगाए बादल की ओर देखने लगता है। बादल की ओर क्या करने लगता है? देखने लगता है। उसके द्वारा ऐसा किए जाने पर न तो उसे शीतलता की प्राप्ति होती है और न ही शीतलता से मतलब जो है मन को शांति, न उसे शीतलता की ही प्राप्ति होती है, न ही जल की प्राप्ति होती है, बल्कि इस मूर्खतापूर्ण व्यवहार से आँखों को ही, लोचन माने आँखों को ही व्यर्थ में कष्ट उठाना पड़ता है। क्योंकि टकटकी लगाकर देखने के कारण कष्ट किसको होंगे? नेत्रों को होंगे। ज्यों गच काच बिलोक सेन जड़ छाह आपने तन की। टूटत अति आतुर आहार बस छत विसारी आनन की। अब यहाँ जो तुलसीदास जी हैं वो दूसरा दृष्टांत प्रकट करते हुए कहते हैं, बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से जड़ सेन मूर्खबाज, जिस प्रकार से मूर्खबाज भूमि पर, पकी भूमि पर पड़े हुए कांच पर अथवा भूमि पर पड़े हुए कांच पर अथवा दीवार में अपने ही शरीर की प्रतिबिंब को, अपने ही शरीर की परछाई को देखकर उसे अपना प्रतिद्वंदी, अपना शत्रु समझ बैठता है। और टूटत अति आतुर आहार बस, और भूख से व्याकुल होने के कारण आतुर आहार बस, और आहार बस आतुर,
और भूख से व्याकुल होने के कारण उस पर टूट पड़ता है। क्षति विसार आनंद की। ऐसा करते हुए उसको यह ध्यान नहीं रहता कि वहाँ टक्कर मारने से, उस शीशे में अथवा दीवार में टकराने से उसके चोंच की, उसके मुख की ही हानि हो जाएगी, अर्थात उसका मुख ही टूटेगा। भले और शीशे में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब अर्थात उसके प्रतिद्वंदी पर उसके प्रहार का कोई असर नहीं होगा। कहलौ कहाँ कुचाल कृपा निधि, जानत हूँ गति मन की। हे कृपा के सागर प्रभु, हे कृपा के सागर प्रभु ईश्वर, मैं इस दोषपूर्ण, इस कुचाली, इस दोषपूर्ण तथा हे कृपा के सागर भगवान, मैं अपने इस मन की दोषपूर्ण एवं तुच्छ कर्मों का वर्णन कहाँ तक करूं। आप तो क्या हैं? आप तो अंतर्यामी हैं। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए मुझ सेवक के मन की बात को भली तरह से जानते हैं। जानत हूँ गति मन की। आप मेरे मन की, इस कुचाली मन की बात को भली तरह से जानते हैं। हे कृपा के कृपा निधान, हे कृपा के सागर प्रभु, मैं अपने इस दोष से परिपूर्ण तथा तुच्छ कर्मों में, अपने इस तुच्छ कर्मों का वर्णन कहाँ तक करूं। हे कृपा के सागर, आप तो क्या हैं? अंतर्यामी हैं, इसलिए आप इस तुच्छ सेवक के मन की गति को, मन की बात को भली तरह से जानते हैं, भली तरह से समझते हैं। अंत में तुलसीदास जी देखिए क्या कहते हैं। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निजपन की। तुलसीदास जी अंत में कहते हैं कि हे श्री राम, अपने उद्धार की प्रार्थना करते हुए तुलसीदास जी अपने उद्धार, श्री राम से अपने उद्धार की कामना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, शरण में आए हुए का उद्धार करने की, शरणागत के उद्धार की अपनी प्रतिज्ञा पर विचार करते हुए करहु लाज निजपन की। हे प्रभु, शरणागत के उद्धार की अपनी प्रतिज्ञा पर विचार करते हुए, प्रतिज्ञा का स्मरण करते हुए आप इस दुख से, इस असहनीय दुख से मुझे मुक्त कीजिए, इस असहनीय दुख से मेरा उद्धार कीजिए। बच्चों, अब हम इसमें जो है काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा मैंने बताया है कि आपको ब्रज भाषा ही है इसमें, और जो अलंकार है शैली मुक्तक ही है, अलंकार रूपक है। उदाहरण दिया गया है 2 जगह। भ्रांतिमान है, बाज यहाँ भ्रमित हो रहा है, और जो है क्या नाम उसका, चातक पपीहा भी भ्रमित होता है। अनुप्रास अलंकार है, अतिशयोक्ति रूपक है, शांतरस है, और शब्द शक्ति हम लक्षणा लिखेंगे, गुण प्रसाद लिखेंगे, और छंद आपको बताया गया है कि ज्ञेय पद ही लिखेंगे। बच्चों, ये 2 पद को, इन 2 पदों को आप बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और इनका अर्थ भी आप लिख लेंगे, और फिर आगे के जो 2 पद हैं उन पदों को हम अगले दिन अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।